हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए यार, हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स को पढ़ रहे थे, तो लेक्चर आपके बहुत ही सिंपल सिंपल से आए। आपने खुद भी जाना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने सिंपल हैं आपके लिए, हाँ या ना। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं। बहुत अच्छे कंटेंट वाइज क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी मटेरियल मुझे मिला, जो भी क्वेश्चंस मुझे बुक्स के अंदर, अच्छी किताबों के अंदर मिले, जो भी आपके टॉप लेवल के जो टीचर्स हैं, आप उनके भी क्वेश्चन किस लेक्चर के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, जिनको मैं यार अपने तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हाँ या ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल स्किप मत करना, आज का लेक्चर आपकी सोच को खोल देगा, हाँ या ना। मतलब इसके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जिनके सॉल्यूशन ही नहीं है आपके पास में अभी, मतलब नहीं है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रॉपर। तो वो भी हम आज करने की कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो आइए जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ेदार होने वाला है आज का लेक्चर। पहले यार देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आपको बताना है भैया। ये कोई नंबर दे रखा है सर, उसके इसमें टुकड़े कर रखे हैं, छोटे 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 नन्हे मुन्ने। विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ। देखिए यार, अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भाई, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो यार ये देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर बताते समय आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले नंबर को माय डियर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ते हैं। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? आप कहेंगे सर जी हमें तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बहुत सारे कहेंगे सर हमें तो दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो यार, बहुत ही घातक बात है, निराशाजनक बात है, हाँ या ना। देखो यार, ये 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 7 तो मेरा एक प्राइम नंबर है सर। क्या 9, 12, 20, 25 मेरा प्राइम नंबर है? नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसे प्राइम नंबर के फॉर्म के अंदर तोड़िए। तो आइए देखिए, तोड़ना स्टार्ट करते हैं। माय डियर, ये है 9 की पावर 7। 9 की पावर 7 है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप मुझे बताएंगे सर 3 की पावर 2। अरे भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब मेरे सर जी इसको 7 से गुना कर देंगे पावर लगा के, हाँ या ना। 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 4। 4 8 4 3 12, 12 की पावर 10, हाँ या ना। यहाँ पे 4 को क्या लिखा जा सकता है भैया? 2 की पावर 2। और उसी टाइप से जब इसको तोड़ोगे तो 4 गुना 5 में तोड़ोगे, और 4 को क्या लिख सकते हो सर? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 7। अरे हाँ या ना। और 25 को क्या लिखा जा सकता है भाई? भैया बताओ तो, 25 को क्या लिखोगे भाई? 5 का स्क्वायर की पावर 9। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताएं, और मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ तक होगी। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया सर? 7 की पावर 14 गुना 2 की पावर 20 गुना 3 की पावर 10 गुना 2 की पावर 14, हाँ या ना, गुना 5 की पावर 7 और गुना 5 की पावर 18। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी। अब आप सभी को पता है यार, जब बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, हाँ या ना। इतनी तो गणित आपको आती होगी, बेसिक सी गणित है। तो यार ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 2 की पावर 20 है, यहाँ पर 2 की पावर है 14, आपस में जुड़ जाएंगे सर, पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो फाइनली ये बन जाएगा माय डियर 2 की पावर 34 गुना, यह 3 की पावर सर 14 है और वो 3 की पावर है 10, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 24, हाँ या ना। फिर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 की पावर 7 है। अरे तेरी की तो हमने ये 7 की पावर 9 को कहाँ लिया? कहीं पर ही लिया ही नहीं। तो एक गुना के अंदर 7 की पावर 9 भी रहेगा भाई, हाँ या ना। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? वो मैंने छूट गया था भाई, गलती से माफ़ करना। 5 की पावर 7 और 18 कितना हो गया माय डियर? 5 की पावर 25 गुना 7 की पावर 9। आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ पूछा है या ना। ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हों और परफेक्ट क्यूब भी हों।
हाँ या ना? बताओ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है सर? जब किसी नंबर की पावर कितनी हो सर जी? 6। क्यों सर? क्योंकि सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बना है यहाँ पर, और इसे मैं सर ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना। तो कहने का मतलब क्या बना सर? जब हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता था तो हमें पावर को 2 से हमें डिवाइड करना होता था, हाँ या ना? जब हमें परफेक्ट क्यूब पूछा जा रहा था तब हमको पावर का 3 से डिवाइड करना होता था, हाँ या ना? अब हमसे पूछा जा रहा है सर जी जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, बोथ भी हो, हाँ या ना? बोथ हो, तो हमें पावर को अब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर जी अब 6 से डिवाइड कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश की थी, हाँ या ना? मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं माय डियर, और पूछे भी गए हैं। तो यार 6 पंजे 30 हो गया, 5 में एक जोड़ा तो माय डियर 6, 6 12 6 18, 6 चौक 24 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, 4 में एक जोड़ा 5, फिर 6 चौक 24 में एक जोड़ा 5, 6 कम 6, 6 में एक जोड़ा, एक में एक जोड़ा तो 2। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान दोगे तो माय डियर 6 पंजे 30, 150, 150 दूनी कितना हो गया माय डियर? 300। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बता, आंसर आ गया आपका डी। देख लेना कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, जल्दी से चेक करो, अगर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर देना। लगाओ जरा इस सवाल में दिमाग। ये आपका प्री का क्वेश्चन है भाई, 2019 प्री का क्वेश्चन है, हाँ या ना? क्या बोल रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 1440 इज x प्लस 14, कि भैया नंबर नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, किसके? सर जी नंबर दे रखा है आपको 1440 इक्वल्स टू x प्लस 14 के है। तो आपसे इसकी वैल्यू उसने पूछी गई है। तो आओ भाई, सबसे पहले तो 1440 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 1440 के फैक्टर क्या करोगे? ये 1440 बेसिकली होता क्या है? तो आप मुझे बताएंगे भैया ये होता है 12 का स्क्वायर, इसको कह लीजिए आप। और ये गुना में क्या चिपक रहा है सर जी? 10 चिपक रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझना, हाँ या ना? अब 12 को लिखा क्या जा सकता है? तो 12 को लिखा जा सकता है सर जी 4 8 4 या 12। तो सर जी 4 का स्क्वायर इंटू 10। और सर जी 4 को क्या लिखा जा सकता है सर जी? 2 की पावर 2 की पावर 2 गुना सर 3 की पावर 2 गुना 2 गुना 5। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। ये 2 की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो माय डियर ये 2 की पावर 4 बना, और ये 2 की पावर 1। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया सर जी? 5। यहाँ गुना 3 की पावर 2 गुना सर 5 की पावर 1। किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, नहीं होगी किसी को भी कोई दिक्कत, है या ना? अब हमसे पूछा गया है सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर बता दे भाई। तो 5 में एक जोड़ा तो 6 हुआ, 2 में एक जोड़ा 3, 5 में 1 में एक जोड़ा तो 2। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। 6 12 6 18, 6 12 6 18, और 18 दूनी कितना हो गया भाई? बताओ भाई, 18 दूनी हो गया भाई 36। 18 दूनी कितना हो गया बाबू? 36 हो गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए भाई, कितना आ गया हमारे पास में? 36 आ गया। तो माय डियर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 36, जो कि किसके इक्वल दे रखा है? x प्लस 14 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना मैं भाई, ये सारी की सारी वैल्यू इसकी इक्वल आ गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल ठीक है।
तो माय डियर 36 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, 14 को माइनस कर दीजिए। तो घटाओगे भाई, यहाँ आ गया 2, आया ना, और यहाँ पर भी कितना आ गया 2। तो ये तो वैल्यू होगी हमारे पास में x की। हमसे पूछा क्या था उसके अंदर, अंडर रूट एक्स प्लस 3 का मान बताइए। तो मेरे भाई अंडर रूट 3 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22, प्लस 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 की जो वैल्यू होती है ना भाई, वो कितनी होती है, 5 होती है। हाँ या ना, तो देट इज योर आंसर माय डियर। तो आपसे पूछा यही था कि अंडर रूट एक्स प्लस 3 की वैल्यू निकालिए। यह आपका CGL 2019 प्री का सवाल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, ABCD हैज 17, 16, 14 और 19 फैक्टर्स रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द गिवन कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मेरे भाई देखो यार, अभी तक हम बिल्कुल सीधी सीधी गलियों से निकल रहे थे, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, अपने आप को बैक करेंगे। कैसे करेंगे अपने आप को बैक, आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं, वो सब आपको पीछे की ओर लेके चलेंगे। अभी तक हम आगे की ओर गए, कोई नंबर हमें दे रखा होता है सर, उसके नंबर और फैक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं, हाँ या ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर के अंदर एक ऐड करके। अब हम पीछे की तरफ चलेंगे, वो इस क्वेश्चन के अंदर बखूबी इसने बता रखा है कि सर जो ए है ना सर, ए कोई नंबर रहा होगा सर, हाँ या ना, घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो, ए कोई नंबर रहा होगा मेरे भाई, ए कोई नंबर रहा होगा सर, कोई संख्या रही होगी, उसके गुणनखंडों की जो संख्या है ना माय डियर वो है 17। बी कोई नंबर रहा होगा, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो संख्या है वो कितनी है, 16। सी कोई नंबर रहा होगा, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 14 दे रखे हैं। डी कोई नंबर रहा होगा, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 19 दे रखे हैं, हाँ या ना। फैक्टर रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द गिवन कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या ना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग could be a perfect square. In the case of perfect square, we know that then we divide power by 2, हाँ है ना, कि हमें पावर को 2 से भाग देना होता है सर, इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए कि आपका ये वाली पॉइंट क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यार, मैं अगर आपसे ये पूछूं, अब देखो हम पीछे कैसे चलते हैं, वो देखना लायक चीज़ है। मान लेता हूँ यार ये कोई नंबर है n, ठीक है, ये कोई नंबर है n। आपने क्या किया सर, इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इसको आपने तोड़ा, इस n को सर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपने इसको तोड़ दिया सर, हाँ या ना। तो मान लेता हूँ सर जी ये ABC, ये 3 आपने क्या कर दिया सर जी, इसको प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ दिया, A गुना B गुना C के अंदर, हाँ या ना। मैं अपनी तरफ से इनकी आपको समझाने के लिए कोई भी पावर मान लेता हूँ सर, P Q एंड R। अगर मैं आपसे पूछूं सर जी मुझे बताओ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आप मुझे बता सकते हैं क्या होंगे। इस बात को बिल्कुल पल्ले बांध लेना, गांठ बांध लेना, हाँ या ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में क्या करते हो, बहुत ही ईजी, जो पावर आपको दिख रही होती है उसके अंदर आपको एक ऐड करना होता है और आपस में गुना करना होता है। तो यहाँ पर भी Q+1 और यहाँ पर भी सर जी R+1। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेसिकली आपका किसका होता है माय डियर, नंबर ऑफ फैक्टर्स का दिया होता है, सॉरी होता है, हाँ या ना। इस टाइप से आपके नंबर ऑफ फैक्टर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है भाई, ये फ्रेम होता है आपका। अब मेरे भाई बोल रहा है कि सर ए कोई नंबर है, सर बोल रहा है ए कोई नंबर है, कैपिटल ए कोई नंबर रहा होगा। और सर इसमें मज़े की बात क्या है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखे हैं सर, क्या दे रखे हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स दे रखे हैं। पर सर अब हमारे लिए दिक्कत क्या बनी कि परफेक्ट स्क्वायर के केस के अंदर हमें सर पावर को ना सर, जो अभाज्य गुणनखंड की जो पावर होती है माय डियर, प्राइम फैक्टराइजेशन की जो पावर होती है उसे आपको 2 से डिवाइड करना होता है सर। तो यहाँ पर तो कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन दे ही नहीं रखा सर, तो क्या करें, सबसे पहले नंबर कैलकुलेट करते हैं। नंबर कैलकुलेट नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर कैलकुलेट करनी है कि उस नंबर की पावर क्या रही होगी। तो आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं ए का प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लेता हूँ अपने तरफ से बाबू ए, मान लेता हूँ सर जी ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है सर जी, ए ही है। ए का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना है सर जी, एक ए ही है, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या पावर रही होगी कि वहाँ पर 17 बना। तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पावर रही होगी 16, क्योंकि सर 16 में एक जोड़ा हमने तभी तो हमें 17 देखने को मिला। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया सर कि ए की पावर रही होगी सर जी 16, कैपिटल ए स्मॉल ए की, हाँ या ना।
किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ, दूसरा नंबर है बाबू आपके पास में ए, सॉरी दूसरा नंबर है आपके पास में सर जी बी। बी के अंदर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं सर जी 16। मैं मान लेता हूँ सर जी बी का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है माय डियर बी, हाँ या ना? अब आप मुझे बताएंगे 16 कैसे आया होगा? तो किसी में हमने एक ऐड किया होगा, तो मुझे बताओ किस में एक जोड़ा जाए कि 16 आ जाए? तो आपके मुंह से निकलेगा बाबू 15। तो ये आ गया भैया 15। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सर जी सी की। हम एग्जैक्टली नंबर नहीं निकाल सकते, बस उसकी पावर के बारे में तो बता ही सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, और ध्यान से देखो, कोई नंबर है आपको सी, हाँ इसके नंबर ऑफ फैक्टर आपको दे रखे माय डियर 14। ठीक है भाई, तो मैं इसको मान लेता हूँ सर जी कैपिटल सी, अरे स्मॉल सी, हाँ या ना? इसके अगर मैं आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछने लग रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे यहाँ 14 कैसे आया होगा? तब यहाँ पर सर जी 13 रहा होगा, क्योंकि सर हमने 13 में एक जोड़ के ही तो क्या बताया, नंबर ऑफ फैक्टर बताया हमने, सीखा कितना 14। उसी टाइप से ले लेते हैं सर जी डी, कैपिटल डी, हाँ या ना? इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं बाबू? 19। हम मान लेते हैं सर जी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रहा होगा सर जी डी, हमने मान लिया अपनी तरफ से। अब मुझे बताओ, हाँ डी की पावर में एक जोड़ने पर 19 बना आपके पास में, तो डी की पावर क्या रही होगी, क्या रही होगी पास्ट में, क्या रही होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक रही होगी सर जी 18। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि यहाँ से आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, हमने क्या कर लिया, इसकी पावर्स कैलकुलेट कर ली हैं। तो कुछ नहीं करना, पावर के अंदर 2 का डिवाइड कर लेते हैं, इसके अंदर 2 का डिवाइड चला जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर जी ये हमारा जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? 15 के अंदर जा पाएगा क्या? तो सर जी बी नहीं हो सकता। क्या सर जी 13 के अंदर 2 का भाग जाएगा क्या? आप कहेंगे सर जी सी भी नहीं हो सकता। क्या आप मुझे बताइए 18 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा सर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए एंड डी वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम एक गणना कर सकते हैं, एक मतलब एजम्पशन ले सकते हैं, हाँ या ना? सोच सकते हैं, मान सकते हैं माय डियर। क्या पता ये ए कोई इस टाइप का कुछ नंबर रहा हो भाई, ए कुछ इस टाइप का नंबर रहा हो भाई, कि ए के अंदर जो गुणनखंड है वो कितने हैं आपको, ए गुना बी गुना सी रहा हो, हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं। कुछ ये इस टाइप से भी कहानी हो सकती है, हाँ या ना? इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, पी क्यू आर। हमने मान लिया क्योंकि हमें पावर 17 दे रखी थी, तो हमने ये देख लिया सर कुछ भी हो, यहाँ 17 दे रखी तो सर जी यहाँ पर एक ऐड करके सर जी 17 आया होगा, हाँ या ना? तो आप इस प्रकार से चीज़ों को टैकल करेंगे अब से। पहले तो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, पर अब हम कैसे चलेंगे सर जी? पीछे चलेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और सवाल लेते हैं, घबराने की बात नहीं है। बताओ भाई, इफ नंबर पी क्यू आर एस टी हैव 40, 15, 3, 28 एंड 34 नंबर ऑफ फैक्टर रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ दिस कुड बी परफेक्ट क्यूब? देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने का प्रयास करो। कोई नंबर दे रखे हैं आपको पी क्यू आर एस टी, पी के अंदर 40 नंबर ऑफ फैक्टर है, क्यू के अंदर 15 नंबर ऑफ फैक्टर है, आर के अंदर 3 नंबर ऑफ फैक्टर है, एस के अंदर 28 नंबर ऑफ फैक्टर है और टी के अंदर 34 नंबर ऑफ फैक्टर है माय डियर। हाँ या ना? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मतलब इनमें से कौन से जो है परफेक्ट क्यूब होंगे। मेरे भाई हमेशा याद रखना, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई नंबर की जो पावर है वो 3 से डिवाइड हो, हाँ या ना? किसी नंबर की पावर जो है वो माय डियर 3 से डिवाइड हो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो पावर है माय डियर वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो वो परफेक्ट क्यूब हो पाएगा, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यार, पी कोई नंबर रहा होगा, इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आपको दे रखे क्वेश्चन के अंदर वो है माय डियर 40। मैं अगर आपसे पूछूं हाँ कि इस साइड आओ, पीछे की तरफ आओ, तो पी के नंबर ऑफ ओ पी का जो है, जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर हमने पी को जब तोड़ा होगा, हाँ तो इसकी पावर बता सकते हो क्या रही होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये रहा होगा सर जी 39। कुछ इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा सर। 39 में हमने एक ऐड किया तभी हमारे पास में 40 आया सर। फिर मैं उठा लेता हूँ सर जी क्यू को, हाँ इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर है माय डियर 15। तो क्यू का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ा होगा तो वो रहा होगा सर जी स्मॉल क्यू। अब मुझे बताओ किस में एक जोड़कर 15 बनाया होगा इन लोगों ने?
तो इस 14 के अंदर 1 जोड़ा होगा। फिर आप मुझे बताओ r, ये मैंने ले लिया स्मॉल r। हाँ या ना, नंबर ऑफ फैक्टर दे रखे हैं माय डियर 3, तो यहाँ पर पावर कितनी रही होगी r की 2। फिर है आपके पास में सर जी s। ठीक है भाई, s के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर हैं 28, तो मुझे बताओ, मैं इसको मान लेता हूँ स्मॉल s। स्मॉल s की पावर कितनी रही होगी माय डियर, तो आप मुझे बताएंगे सर 1 कम रही होगी पावर, 27, क्योंकि सर जी यहाँ पर 1 जोड़ा होगा तभी तो यहाँ पर 28 आया होगा। ठीक है भाई, अब दे रखा है आपको t। t के अंदर बोल रहा है बाबू हमारे पास में है 34 फैक्टर्स, तो ये आ गया आपके पास में स्मॉल t। अब 34 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 33 आ जाएगा। कुल मिलाकर बात समझ रहे हो ना, क्योंकि सर यहाँ पर जो भी पावर रही होगी सर उसमें हमने 1 ऐड किया होगा। हाँ या ना, हमने सर जी 1 ऐड किया होगा, यहाँ पर भी हमने सर जी 1 ऐड किया होगा, तब जाकर 28 आया। बात बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पर भी सर जी हमने 1 ऐड किया होगा तब यहाँ पर 34 आया। सर बात बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अगर वो हमें नंबर दे देता तो कुछ उसका हो सकता था। हाँ या ना, अब हमें सर नंबर ही नहीं दे रखा तो सर हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना सर। तो हमने सर उसकी पावर निकाल ली। अब आपको पता है परफेक्ट क्यूब की कंडीशन के अंदर जो भी प्राइम फैक्टर की जो पावर होती है सर, हमें उसको 3 से डिवाइड करना होता है। हाँ या ना, पावर कम से कम आपकी 3 से डिवाइड होनी चाहिए क्यूब के लिए। तो माय डियर क्या यहाँ पर 3 से डिवाइड करूँगा तो पावर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या पावर 3 से डिवाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या पावर 3 से डिवाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर मैं यहाँ 3 से डिवाइड करने लग रहा हूँ तो क्या पावर मेरी 3 से डिवाइड हो पाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। और अगर मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तो क्या पावर मेरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो पेपर में माय डियर आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा PSNT कुड बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब माय डियर। हाँ या ना, पेपर के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। भाई ये सवाल इतना खूबसूरत है ना, मतलब इससे खूबसूरत कोई सवाल नहीं है नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर। हाँ या ना, जो आज के लेक्चर्स के हम देखने वाले हैं। खैर आज के लेक्चर में तो सारे ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल आने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ n हैज़ 8 फैक्टर देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। दैट्स इट। ये आपका कैट का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे सारे दिमाग की सारी नसें फाड़ देगा। 2 लाइन का पिद्दी सा सवाल है ये, पर अच्छे अच्छे अटक जाते हैं सवाल के अंदर। इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हाँ या ना, आओ देखो समझते हैं मेरी बात, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझो। जितना मैंने पढ़ा दिया उस चीज़ को अप्लाई करना सीखते हैं। हाँ या ना भाई, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही तो मुझे ज्ञान होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपना ज्ञान आपको कम दिया हो। मैंने जितना मेरे में ज्ञान था ना, जितना मैं सोच सकता था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और उतना ही मैंने पूरी जान लगा कर एक लेक्चर बनाता हूँ मैं। है ना, तो जितना मैंने आपको सिखाया उतना ही तो मैंने सीखा होगा अभी तक। है ना, तो मेरे को जितना ज्ञान है उसी ज्ञान के बेस पर इस क्वेश्चन को आइए तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि जितना मुझे ज्ञान है उतना ही ज्ञान आपको होगा। है ना, देखिए यार बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब पहली बार जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार, कि हम कुछ कर रहे हैं गणित के अंदर। है ना, देखिए, इफ नंबर n हैज़ 8 फैक्टर देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। माय डियर, बेसिकली ऐसे समझो, ये कोई नंबर रहा होगा, ये रहा होगा बाबू तुम्हारे पास में कोई नंबर, ये कुछ नंबर इस टाइप से रहा होगा। इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर दे रखे हैं वो भाई कितने दे रखे, तो मैं 8। हाँ या ना, कितना दे रखे हैं 8। तो यहाँ पर 8 कैसे आया होगा, तब यहाँ पर सर जी, तब यहाँ पर सर क्या होगा, स्मॉल n की पावर सर 7 रहा होगा। उसमें सर पावर में हमने 1 ऐड किया होगा, तब जाकर हमारा सर जी 8 आया होगा। सर एक बात तो हम ये कह सकते हैं सर, एक कंडीशन तो हम ऐसी बता सकते हैं सर, एक कंडीशन तो सर हम ये दे सकते हैं सर। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक। फिर सर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सर दूसरी कंडीशन हो सकती है सर हमारी, ये 8 कैसे आया होगा भाई, ये 8 कैसे आया होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर ये 8 आया होगा 4 गुना 2 करके। समझना मेरी बात को, ये 8 कैसे आया होगा, 4 गुना 2 करके आया होगा। अरे हाँ या ना, मान लेते हैं सर जी ये वही नंबर है हमारा जिसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 8। ये 8 कैसे आया होगा, 4 गुना 2 करके आया होगा। सर ये 4 कैसे आया होगा, सर ये 4 कैसे आया होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर कोई प्राइम फैक्टर रहा होगा जिसकी पावर रही होगी सर जी 3। ये 2 कैसे आया होगा सर,
यहाँ पर कोई सर दूसरा प्राइम फैक्टर रहा होगा इसके मल्टीप्लाई के अंदर, तो जिसकी पावर रही होगी सर जी 1। तो ध्यान से देखोगे माय डियर, 3 के अंदर 1 जोड़ोगे तो 4 बनेगा, और 1 के अंदर 1 जोड़ोगे तो बाबू कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में, 2 बन जाएगा। 2 कंडीशन हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है सर। सर एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, तो आप कहेंगे सर जी ये कौन सा ज्ञान पेल दिया मुझे बाबू। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये 8 कैसे आया होगा यहाँ पर बाबू, ये 8 कैसे आया होगा, तो आप मुझे ये बताएंगे सर। एक पिक्चर सर इसकी ये भी तो हो सकती है सर, 2 गुना 2 गुना 2, हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। जब सर इस टाइप से फैक्टर्स रहे होंगे, हाँ, तो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या कहानी रही होगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये a इंटू बी इंटू सी रहा होगा। कहने का मतलब इधर a की पावर भी 1, b की पावर भी 1 और c की पावर भी सर 1 रही होगी। या ध्यान से देखोगे तो सब में एक एक जोड़कर हमारे पास में ये नंबर ऑफ फैक्टर निकल रहे होंगे, जो कि कितने रहे होंगे, 8 रहे होंगे, हाँ या ना। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर इतनी बात तो हमने खत्म कर ली सर, ये एक कंडीशन हो सकती है इस नंबर के फॉर्म होने की, इससे इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती सर। दुनिया के अंदर सर इस नंबर को फॉर्म करने की यही 3 कंडीशन मिलेंगी सर आपको, ये पहली, ये दूसरी सर, ये तीसरी, और सर जी इसकी चौथी कोई कंडीशन नहीं, अवेलेबल ही नहीं है सर, एग्जिस्ट ही नहीं करती सर, हाँ या ना। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन माय डियर। आप मुझे ज्ञान पेलेंगे क्या, आप मुझे ये बताइए, ये लिखा मैंने 12, समझना मेरी बात को, या मान लीजिए मैंने लिख दिया बाबू यहाँ पर, अरे कुछ भी ले लो, मैंने लिख दिया सर जी यहाँ पर 36। आप मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये 2 रहा होगा, 2 से इसको भाग करेंगे, हाँ या ना, तो यहाँ पर आ जाएगा सर जी 18। फिर सर जी यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ रहा होगा सर जी 9। फिर सर जी 2 का भाग जा रहा है, अरे तेरी की, तो अब 3 का जाएगा सर, तो ये आया सर जी 3। फिर सर जी 3, तो ये आया होगा सर जी 1। जो 36 का ना सर, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इसको तोड़ा, तो सर ये 2 की पावर 2 गुना सर ये 3 की पावर 2 आया। यहाँ ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये या बेसिकली 3 और ये 2 क्या है, तो आप मुझे बताएंगे सर ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, हाँ या ना। तो मेरे भाई ये कोई नंबर रहा होगा, हाँ या ना। तो ये a गुना b गुना c क्या रहे होंगे, तो आप मुझे ज्ञान देंगे सर ये कुछ और नहीं होंगे सर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, ये सारे के सारे क्या रहे होंगे बाबू, प्राइम नंबर रहे होंगे। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। देखिए क्वेश्चन को तोड़ना कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारे के सारे सर जी प्राइम नंबर रहे होंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाँ या ना। एरे गेरे के पल्ले नहीं पड़ने वाला, दिमाग की नसें तुम्हारी ऊपर नीचे हो जाएंगी। देखो फिर ध्यान से देखोगे, हाँ मेरे भाई, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2, उसके बाद में 3, 5, हाँ या ना। फिर बताओगे 7, और इसी टाइप से चलती हुई जाएंगी सर इन्फिनाइट तक, हाँ या ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ से क्रम तो बढ़ता हुआ जाएगा और यहाँ से क्रम घटता हुआ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मुझे मिनिमम वैल्यू बताइए क्या रही होगी, एन की मुझे मिनिमम वैल्यू बताइए क्या रही होगी। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ सब जगह पावर 1 1 है, काम हमारा और आसान हो गया। अब मुझे खुद एक सोच के बात बताओ, हाँ, कि सर हमसे पूछी गई है सर जी मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, हमसे क्या पूछा गया भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल। तो हमें पता है ए बी सी कैसे नंबर है सर जी, प्राइम नंबर है। तो मुझे बताओ मैं ए को मिनिमम क्या ले सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जी हम 2 ले सकते हैं। सर ए को मिनिमम पहले तो 2 ले सकते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं सर जी 2। थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले ताकि और अच्छे समझ में आए, 2 ले लेते हैं सर, हाँ। 2 के बाद में बी को मैं मिनिमम क्या ले सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे सर मिनिमम ले सकते हैं सर जी 3। तो यहाँ आ गया बाबू 3, हाँ या ना। उसके बाद में मैं सी को मिनिमम क्या ले सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5। सी को मिनिमम हम 5 ले सकते हैं सर। इनको आपस में कर लेते हैं भैया गुना, तो आ जाएगा आपके पास में सर जी 30। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताए, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे खुलकर बता दे, हाँ या ना। तो 30 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। 30 जो होगा माय डियर हमारे इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। अरे बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ पा रहे हो।
तो इस टाइप्स की कंडीशन अब आपको देखने को मिल जाएंगी, हाँ या ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दिमाग आपको खोल के रखना है, अब आगे आने वाले क्वेश्चंस दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चंस हैं, हाँ या ना। बता दो, जल्दी से टूट पड़ो भाई। सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दिए हैं इस बार हम। बोल रहा है इफ n हैज़ 15 फैक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। और एक बात मैं आपको बता दूं यार, देखिए यार, मैं कोई कंटेंट को भी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ आपका, हाँ या ना। ये जितने भी मैं सवाल लेता हूँ ये ज़्यादातर यूट्यूब के ही होते हैं। आप किसी और टीचर की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ से भी मिल जाए। बहुत सारी किताबों के अंदर ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आकर मिल जाएंगे, हाँ या ना। तो यार मैं कोई खुद सवाल बनाता नहीं हूँ यार, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, जो सवाल मार्केट के अंदर मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं पिक कर लेता हूँ, फिर मैं उनको आपके लिए ले आता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ या ना। मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ मुझे जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यार, सामने वाले को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है जब वो इस टॉपिक को पढ़ेगा। क्योंकि यार देख लिए, कंटेंट सेम ही है, कुछ लोगों की भाषा में अंतर आ सकता है और कुछ भी नहीं है, फंडा सब सेम ही चलने वाला है, हाँ या ना। तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे चोर भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल गाली दीजिए, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, अब हमारा काम कर रहे हैं यार, जब वक्त आएगा तब हमारा कंटेंट भी लेकर आएंगे, हमारे विचार भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है भाई, तो लगा दो यार जल्दी से क्वेश्चन। एक भाई कह रहा है कॉपीराइट लग जाएगा, अरे लगने दे कॉपीराइट यार। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर n हैज़ 15 फैक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। n का न्यूनतम मान आपको देखने को आपको बताना है। देखिए यार, तरीके तो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, हाँ या ना। वही वही तो तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो या तीन तरीके होंगे, सब अलग अलग सोच रहे, कुछ कोई अलग अलग तरीके से आपको बता रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कंटेंट सारा सेम ही है। पर ये सारा प्रीमियम है मेरे भाई, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, आप इन क्वेश्चनों से किसी भी अच्छे खासे इंसान को उलझा सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, क्या बोल रहा है, इफ n हैज़ 15 फैक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। n के माय डियर आपको न्यूनतम मान बताने हैं। तो देखिए यार, n के 15 फैक्टर्स हैं, तो मान लेते हैं सर जी ये कोई नंबर रहा होगा हमारे पास में सर जी n। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो कितने देखने को मिल रहे हैं माय डियर, 15 देखने को मिल रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहा होगा, स्मॉल n की पावर 14। भाई पावर के अंदर एक ऐड करा हमने, हाँ, पावर के अंदर ध्यान से देखोगे एक ऐड किया हमने तो हमें 15 देखने को मिला, तो नंबर ऑफ फैक्टर 15 आ गए जी। कंडीशन नंबर एक हमारी ये बोलती है। फिर कंडीशन नंबर दो में क्या करें कि सर ये 15 कैसे आया होगा, यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है सर जी, ये 15 कैसे आया होगा। तो आप मुझे बताएंगे सर 15 तो एक ही कंडीशन में आ सकता है सर। तब सर ये 3 गुणा 5 रहा हो, ये 5 गुणा 3 रहा हो, हाँ या ना। सर ये 5 गुणा 3 भी तो रह सकता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 15 बनाएगा बेसिकली, ध्यान से देखोगे। तो सर ये हमारा कोई नंबर रहा होगा सर। हाँ, अब सर ये 5 कैसे आया होगा, जब सर यहाँ पर a की पावर 4 चढ़ी होगी। सर यहाँ पर 3 कैसे आया होगा, जब सर यहाँ पर b की पावर 2 चढ़ी होगी। ध्यान से देखोगे, 4 में एक ऐड करोगे तो 5 आया, 2 के अंदर एक ऐड करोगे तो 3 आया, दोनों का प्रोडक्ट ही 15 बना गया। ये दो सिचुएशन हो सकती है सर, इसके अलावा कोई तीसरी सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती सर मार्केट के अंदर इस सवाल के लिए भाई। अब आपको पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। अब आपको पता है यार, ये a और b जो होंगे आपके बेसिकली क्या होंगे सर जी, प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे सर जी, प्राइम नंबर्स होंगे। अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई, भाई मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते ना यार, गिनती कहाँ तक गई है। तो बनाने वाले ने भी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, हाँ या ना। तो यार मुझे बताओ, मैं a की जगह मिनिमम क्या ले सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे भैया 2। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर कितनी देखने को मिल जाएगी तुम्हें, 4 गुना। मैं b को मिनिमम क्या ले सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3। 3 की पावर कितनी आ जाएगी सर जी 2। हमसे इस n की वैल्यू पूछी गई थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ n। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं बताओ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो नहीं। 2 की पावर 4 कितना हो गया भाई, 16, हाँ या ना। और 16 गुणा 9, तो माय डियर बी इज योर करेक्ट आंसर।
समझ रहे हो क्या मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे होंगे यार। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। करो मेरे भाई। अभी जैसे मेरे पास किताबें, मैं आपको बताऊं, ये एक 10th की किताब है, मेरी छोटी बहन 10th में पढ़ती थी मतलब। अब इसके अंदर देखिए 10th में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। जब मैं आपको मेंसुरेशन वगैरह कराऊंगा तो इसके भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बेसिक क्वेश्चंस इसके। हाँ या ना? अब एसएससी ऐसा तो है नहीं है कुछ इससे बाहर पूछेगा। कॉन्सेप्ट तो सारा यही है, बस भाषा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। कॉन्सेप्ट सारा यही है, इनिशियल कॉन्सेप्ट और बेसिक की बात करूँ तो सारा 10वीं कक्षा का ही है। बस चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट किया होता है, थोड़ी हाईटेक चीज़ें होती हैं उसमें, एडवांस चीज़ें होती हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा और पढ़ना होता है। अब इसके अंदर एक एपी का चैप्टर है आपका। अब मैं, क्योंकि मुझे आपकी नेक्स्ट क्लास जो लेनी है वो एपी जीपी और एसपी पे लेनी है ना? अब मैं इसके अंदर एपी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ कि इसके अंदर एपी के कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनका डाटा कैसे चेंज करके एक नया अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बना रिनोवेट कर सकते हैं हम। है ना? तो इस टाइप से चीज़ों पर काम होता है, देखिए यार। और अगर मैं बताऊँ, और एक कौन सी बुक मैंने परचेज़ की थी, कहाँ गई, दिख नहीं रही यार। एलजेब्रा की मैंने परचेज़ की थी बुक, उसमें आपकी जीपी दे रखी थी। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर n हैज़ 12 फैक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। देखिए यार, गजब सवाल। n है कोई नंबर, इसके नंबर और फैक्टर कितने देखने को मिल रहे हैं भैया? 12 देखने को मिल रहे हैं। हाँ या ना? तो यहाँ पर सर पावर कितनी रही होगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 11 रही होगी। सर एक कंडीशन तो हमारी ये सेटिस्फाई होती है सर। हाँ या ना? क्योंकि सर 11 में एक जोड़कर 12 बना। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो कंडीशन नंबर एक। कंडीशन नंबर दो क्या बोलती है बाबू, ये 12 कैसे आया होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 आया होगा 2 गुना 2 गुना 3 करके आया होगा सर। सर 2 गुना 3 करके आया होगा सर 12। आया ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। नहीं तो ये रहा होगा सर जी n। और ध्यान से देखोगे तो इनका प्रोडक्ट भी क्या बना रहा होगा सर जी, 12 बना रहा होगा। हाँ या ना? बताओ भाई, तो ये कोई नंबर रहा होगा सर जी a, ठीक है। यह नंबर रहा होगा सर जी b, और यहाँ पर नंबर रहा होगा सर जी आपका c स्क्वायर। और बाकी यहाँ सब जगह पावर कितनी लग रही होगी सर? 1 1 1 लग रही होगी। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। हाँ या ना? नहीं है किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है सर इसकी? देखिए ये कोई नंबर रहा होगा सर n, इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आपको कितने दे रखे हैं माय डियर? 12। और 12 को क्या लिखा जा सकता है सर? 4 गुणा 3 लिखा जा सकता है। हाँ या ना? तो सर ये ऐसे भी हो सकता है सर, ये कोई नंबर रहा होगा सर जी a, ये a क्यूब रहा होगा सर। हाँ, और यहाँ पर b की पावर 1 रही होगी सर। यहाँ पर माय डियर b की पावर 1 रही होगी सर। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए, बताइए। हाँ या ना? अब इसके मैं आपके लिए ऑप्शन लिख लेते हैं भाई। एक दे रहा है भाई 72, हाँ या ना? बी दे रहा है आपको 60, और सी दे रहा है आपको 96, और डी दे रहा है माय डियर आपको 150। ये आपका कैट का सवाल है, ठीक है भाई। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताओ। नहीं बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। अगर मैं एन की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पुट कर दूँ भाई, अगर मैं यहाँ पर एन की मिनिमम वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर ए की मिनिमम वैल्यू पुट करूँ ये वाली कंडीशन के अंदर, तो ये सर जी 2 का क्यूब बन जाएगा इन 2। और बी को मैं मिनिमम क्या ले सकता हूँ? तो आप मुझे बताएंगे सर 3 की पावर 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 2 की पावर 3 क्या होता है माय डियर? 2 की पावर 3 क्या होता है? बेसिकली 8 होता है। तो माय डियर 8 गुणा 3 करूँगा
तो 24 आना चाहिए। क्या 24 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है सर जी? नहीं दिख रहा सर। तो सर ये कंडीशन मेरी नहीं लग पाएगी सर। अब दूसरी कंडीशन को उठा लेते हैं। और या मैं ये करूँ सर, क्या मैं सर ए की जगह भी 2 ले लेता हूँ, बी की जगह 3 ले लेता हूँ सर जी, और सी की जगह मैं ले लेता हूँ सर जी 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, हाँ या ना? 25 दूनी कितना हो गया माय डियर? 50, और 50 तिया कितना हो गया? तो आप मुझे बताएंगे 150। तो कंडीशन नंबर 2 आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। इसलिए माय डियर ऑप्शन को देखना पड़ेगा आपको। कंडीशन तीनों से आपका आंसर निकल सकता है, पर आपको ऑप्शन देखना रहेगा। जो कंडीशन 3 ऐसी आपको एग्जैक्टली पेपर के अंदर ड्रॉ करनी पड़ेगा, हाँ या ना? फिर उसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी आपको कंडीशन के अंदर। अगर एक ऑप्शन गलत हो रहा है तो दूसरे में जाइए, दूसरा गलत हो रहा है तो फिर तीसरा आपका करेक्ट होगा, हाँ या ना? अगर ये 2 कंडीशन गलत हो जाएंगी तो पहली कंडीशन सही होगी, या पहली 2 गलत हो जाएगी तो ये वाली हमारी आँख बंद करके सही हो जाएगी, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक है सर, हाँ या ना? तो आपको इस टाइप से चीज़ों को फॉलो करना है। अभी तक हम सीधे चल रहे थे, पर माय डियर अभी हम पहले पीछे आ रहे हैं, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? ठीक है सर, तो आगे चलते हैं जी। बताओ भाई, एक और ज़बरदस्त सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर लग चुका है भैया। If n is a two digit number, then what is the maximum value of number of factors of n? देखिए यार, समझता हूँ बहुत टाइम है आपको पढ़ने के लिए। देखिए, एक और बड़ा ही शानदार प्रश्न। इफ़ n इज़ अ टू डिजिट नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर? मेरे भाई ध्यान से देखो, ये कोई नंबर दे रखा है आपको n। n के अंदर कहानी किसकी है सर जी? 2 डिजिट है। कितनी डिजिट है माय डियर? 2 डिजिट है। 2 अंकों की कोई संख्या है या ना? व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर? अब आपको मुझे ये बताइए, मैक्सिमम पूछा गया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स मैक्सिमम क्या होंगे सर, हाँ या ना? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर जितनी पावर यहाँ पर होगी ना, ये पावर, ये माय डियर ये पावर होगी ना, पी क्यू आर, हाँ, इस पावर पे ही तो डिपेंड होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। माय डियर जितना पी क्यू आर की पावर, जितना ए बी सी की पावर ज़्यादा होगा, जितना माय डियर ए बी सी की पावर ज़्यादा होगा, उतने ही तो आपके ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, हाँ या ना? उतने ही तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात, हाँ या ना? ये कोई नंबर रहा होगा 2 डिजिट का सर, हाँ या ना? आपको बताना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, इस एन के, हाँ, मैक्सिमम फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे। तो माय डियर ये मैक्सिमम फैक्टर्स कब होंगे? जब सर ए बी सी की पावर यहाँ पर मैक्सिमम रही होगी। जितनी ज़्यादा अभाज्य गुणनखंडों की पावर रही होगी, जितनी ज़्यादा अभाज्य गुणनखंडों की सर जी पावर रही होगी, उतने ज़्यादा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, हाँ या ना? किस मेरे भाई को बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल ठीक है भाई। अब क्या करें सर? तो मुझे ये बताओ, फिर वो एक फंडा हमें अपनाना पड़ेगा। यहाँ ए बी सी क्या है? यहाँ पर ए बी सी क्या है? तो आप मुझे बताएंगे सर ये है प्राइम नंबर। ए बी सी क्या है? यहाँ पर प्राइम नंबर है सर, फंडा एक ही है। ये ए बी सी यहाँ पर क्या होंगे सर जी? प्राइम नंबर होंगे सर, हाँ या ना? और ये नंबर क्या रहा होगा सर? ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहा होगा सर। भाई प्राइम नंबर की पावर का गुणनफल ही तो ये नंबर रहा होगा जिसको हमने तोड़ा हुआ है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? मान लो अगर ये 100 होता, हाँ,
तो भैया ये 3 डिजिट का नंबर होता। तो इसके खंड क्या हो जाते, तो मुझे बताते यार, ये 2 की पावर 2 हो जाते हैं इंटू 5 की पावर 2 हो जाते हैं। तो मैं इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स तुमसे पूछता तो तुम मुझे कितना बताते, तुम बताते भैया 3 गुना 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गए बाबू, 6 आ गए। हाँ या ना। अब ध्यान से देखोगे तो मैं ये क्या है, 2 की पावर 2 4, ये 5 की पावर 2 कितना है भैया 25। तो ये 100 के इक्वल नहीं है क्या, बिल्कुल 100 के इक्वल है सर। हाँ या ना। ये तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 100 की जगह कोई नंबर है सर, कोई 2 अंकों का नंबर है सर। हाँ या ना। हमसे उसके मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है सर, उसके फैक्टर्स की। ठीक है भैया। तो बेसिकली ये 2 और 5 क्या है यहाँ पर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है सर, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है सर, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है सर, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है सर, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। उसने क्या बना दिया, वापस से वही नंबर बना दिया। कुल मिलाकर बात समझे क्या, बिल्कुल समझे भाई। अब अब डस्टर लेकर आता हूँ मैं, 1 सेकेंड। इतनी बात को पी जाओ चखने के साथ में, पानी और चखने के साथ में, है ना। और किसी चीज़ का उम्मीद मत करना। देखो तो अब क्या करें सर, तो अब करते क्या है सर, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। प्राइम नंबर, तो मैं करता क्या हूँ सर, यहाँ पर ए को मान लेता हूँ 2, करके देखते हैं सर, 2 3 और 5 मैं कुछ इस टाइप से मान लेता हूँ, और ये 7। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ा तो ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा भाई किसी नंबर को, और ये इसी टाइप से चलता हुआ जाएगा। हाँ यानी ये प्राइम नंबर आपसे पूछी गई सर जी, ये ना 2 डिजिट का नंबर है, ये क्या है माय डियर, 2 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले तो सर इन दोनों को गुणा कर लो, 3 दूनी कितना हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो 6 हुआ। 3 दूनी कितना हुआ माय डियर, 6 हुआ। 6 पंजे 30, ये भी आप मुझे बताएंगे ये 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर है भाई। 3 दूनी 6, 1 डिजिट का नंबर है। हाँ या ना। 6 गुणा 5 कितना हो गया माय डियर, ये भैया ये कितना हुआ 6। ठीक है। अब भाई ये 6 गुना 5 क्या हुआ तुम्हारा, ये 6 गुना, ध्यान से देखना भाई, ये 6 गुना 5 क्या हुआ तुम्हारा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो 2 डिजिट का नंबर बन गया जो कि 30 है। हाँ या ना। उसके बाद में अगर मैं, हाँ इस 30 को 7 से गुना करूँगा, हाँ तो मुझे बताओ ये नंबर कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो 3 अंकों में चला जाएगा। सर जी ये तो 3 अंकों में कहानी चली जाएगी सर, ये तो 3 अंकों में कहानी चली जाएगी। तो सर ये बात तो हमें कंफर्म हुई सर क्या, कि सर एक सिचुएशन सर इसकी क्या बन सकती है सर जी, ये वाली, इस नंबर की ये वाली एक सिचुएशन हो सकती है सर। ये सर जी इस क्वेश्चन की एक सिचुएशन बन सकती है सर। हाँ या ना। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। अब देखोगे 3 दूनी 6 पंजे 30, इनका प्रोडक्ट कितना बना रहा है भैया, 30 बना रहा है। प्रोडक्ट कितना बना रहा है बाबू, 30 बना रहा है। प्रोडक्ट कितना बना रहा है बाबू, 30 बना रहा है। ये बात सर जी 30 बना रहा है। हाँ या ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब हमसे क्या बोला गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। हमें सर जी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, और मैक्सिमम वैल्यू कब निकलती है, जितनी सर पी क्यू आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना सर, उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ज़्यादा होते हैं सर। नोट डाल के लिख लीजिएगा, पी क्यू आर की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। बहुत ही लॉजिकल सवाल है। ठीक है भैया। अब मान के चलो अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 2 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया सर जी, 25 हो गया। आया ना। 25 या 75, 75 को अगर 2 से गुणा करूँगा तो 150 हो जाएगा सर, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो सर 5 की यहाँ पर पावर 2 नहीं ले सकता मैं, ये गलती ना करें। तो क्या करें सर, अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लूँगा तो 9 पंजे 45 हो जाएगा सर। 9 पंजे कितना हो जाएगा सर जी, 45 हो जाएगा। सर जी 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 दूनी कितना हो जाएगा सर जी, 90 हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा सर। हाँ या ना। तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे देखने को मिलेंगे, तो मुझे क्या देखने को मिलेंगे, तो अब आप मुझे बताएंगे सर जी 2 गुना 3 गुना 2। अरे यही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर देखोगे, नंबर ऑफ फैक्टर देखोगे, 6 दूनी कितना हो गया सर जी, 12। हमारे ऑप्शन में भी सर 12 सेट हो रहा है सर। और देखते हैं और क्या हो सकता है सर। या क्या करें सर, ये कोई 2 डिजिट का नंबर है सर। यहाँ पर अब पहले तो आपने 3 की पावर को 2 लिया, आया ना। अब आप क्या करो, इस 2 की पावर को 2 लेकर देख लो, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो अभी समझ जाओगे मैंने ऐसा किया क्यों है। हाँ या ना। अब 2 की पावर 2 कितना होता है भैया, 4। 4 पंजे कितना होता है माय डियर, 20। हाँ या ना। और 20 दिया कितना होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 60 होता है। कितना होता है माय डियर, 60 होता है। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बताओ कितने होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 2,
और एक में एक जोड़ा तो 2। इस कंडीशन के अंदर भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 12, और इस सिचुएशन में भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं बाबू 12। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, या तो ये नंबर सर जी ऐसे हो सकता है, कंडीशन नंबर 2 या तो ये नंबर सर जी ऐसे हो सकता है, और एक कंडीशन नंबर 3 भी आप ले सकते हो। कैसे? देखो इधर, ये कोई नंबर रहा होगा सर जी 2 डिजिट का। अभी आपने 2, 3 और 5 लिया था। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप 2 गुना 3 गुना 7 ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना 7 ले लीजिए, 7 दूनी 14, 14 28, 14 3 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 42 हो जाएगा भैया। अब 42 हो गया तो मैं पावर कितने ले लेता हूँ सर जी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ले लेता हूँ मैं। तो 2 की पावर 2 जब मैंने लिया तो नंबर ऑफ फैक्टर मुझे कितने देख, अब ध्यान से देखोगे, 7 14 7 21, हाँ या ना? 21 गुना 4 करो, 21 गुना 4 करो तो सर जी 4, और ये हो गया सर जी 84। हाँ या ना? 3 की पावर 2 ले लोगे तो वो नंबर जो होगा ना आपका 3 डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का तो होगा ही नहीं। शर्त ये भी तो है कि नंबर आपका 2 डिजिट का होना चाहिए, बात ये भी तो है भैया। तो यहाँ देखोगे 2 में 1 जोड़ा तो नंबर ऑफ फैक्टर 3, या 1 में 1 जोड़ा, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फैक्टर 12 है। तो आँख मूंद कर ए पर टिक कर दीजिए, ए इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। हाँ या ना? देख रहे हो कितने गहराई वाले क्वेश्चन नहीं है? ठीक है भाई, जितना प्राइम नंबर्स की पावर हाई होगी ना सर, उतने नंबर ऑफ फैक्टर आपके ज़्यादा होंगे, ये बात आप ध्यान से रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। अ नंबर एन स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स, हाउ मैनी फैक्टर कैन एन हैव? बताओ भाई। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, फिर से तकलीफ होगी इसमें, अच्छी खासी तकलीफ होगी। आइए देखें तो क्या बोल रहा है। एन स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स माय डियर। कोई नंबर है, उसका हमने सर जी स्क्वायर किया हुआ है। कोई नंबर है माय डियर, उसका हमने स्क्वायर किया हुआ है, तो सर उसके 15 हमें फैक्टर देखने को मिल रहे हैं माय डियर। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर 15 क्यों आया? तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर सर जी रहा होगा स्मॉल एन, यहाँ पर सर जी रहा होगा स्मॉल एन। बात बिल्कुल ठीक है सर। स्मॉल एन की पावर कितनी रही होगी? यहाँ पर 14 रही होगी। एक बात तो ये समझो कि यहाँ पर रहा होगा सर जी स्मॉल एन, और उसकी पावर रही होगी सर जी कितनी, उसमें हमने एक जोड़ा तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें 15 देखने को मिले। ये बाबू क्या है? एन स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पर? एन स्क्वायर। अब खुद एक बात बताओ, अगर ये एन स्क्वायर रहा होगा, हाँ, तो क्या यहाँ पर 14 रहा होगा कि 7 रहा होगा? तो आप मुझे बताएंगे। अगर ये स्क्वायर है ना सर, हाँ, अगर ये स्क्वायर है तो बेसिकली यहाँ पर क्या रहा होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये रहा होगा एन की पावर 7, ये रहा होगा सर जी एन की पावर 7, ये रहा होगा माय डियर एन की पावर 7, हाँ या ना? ये रहा होगा सर जी एन की पावर 7। अगर मैं एन की बात करूं माय डियर, ये कितना रहा होगा? 14 रहा होगा। समझो इस बात को, ये रहा होगा सर जी 14। अगर मैं एन की बात करूं, अगर मैं एन की बात कर लूं तो यहाँ एन की पावर रही होगी 7, यहाँ पर एन की पावर रही होगी 7, हाँ या ना? यहाँ पर एन की पावर रही होगी 7। अरे नहीं समझे कहा बाबू? इधर देखो, मैंने लिखा सर जी 12। अब 12 के फैक्टर मुझे बताइए क्या होंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अरे यही होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। मैं अगर आपसे ये कह दूं भैया 12 का स्क्वायर बताइए, तो आप मुझे क्या ज्ञान देंगे, क्या ज्ञान पेलेंगे? सर ये 2 की पावर 2 है गुना 3 की पावर 1, इसका भी सर जी स्क्वायर कर लीजिए, सर जी इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। आप मुझे यही तो ज्ञान पेलेंगे, और वही तो मैंने ज्ञान यहाँ पर किया। देखो बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। तो मुझे बताओ एन के इस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ सकते हैं? तो साथ में एक जोड़ा 8। सर एक फैक्टर हमें 8 तो देखने को मिल गया सर, एक फैक्टर सर हमें 8 देखने को मिल गया सर, दैट इज़ माई फर्स्ट कंडीशन।
आई कैन से दैट इज माई फर्स्ट कंडीशन माई डियर। अब देखो क्या है, अब एन स्क्वायर के 15 फैक्टर हैं भाई, ध्यान से देखना, ये एन स्क्वायर है, हाँ, इसके भाई साहब 15 फैक्टर है, 15 फैक्टर है, तो कहने का मतलब सर ये 3 गुना 5 रहा होगा, ये 3 गुना 5 रहा होगा, हाँ या ना, ये 3 गुना क्या रहा होगा माय डियर, 5 रहा होगा। और ऐसा कब संभव है सर, जब सर ये 5 गुना 3 रहा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, 5 गुना 3 लिख लेते हैं, ये 5 गुना 3 रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 15 है, और तो कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं बन रही सर। सर यहाँ पर रहा होगा सर जी ए का स्क्वायर, हाँ या ना, और यहाँ पर रहा होगा सर जी बी का भी स्क्वायर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ए की पावर कितनी रहेगी, जब इसको दो को अंदर लेकर जाओगे, पावर को अंदर लेकर जाओगे, तो माय डियर ये क्या रहा होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये रहा होगा A4 इंटू बी की पावर 2, हाँ या ना। अब देखो 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, और 2 के अंदर 1 जोड़ा तो 3 आया, नंबर ऑफ फैक्टर इस कंडीशन के अंदर कितने आ गए माय डियर, 15 आ गए। अगर मैं एन की बात करूँ, अगर मैं एन की बात करूँ, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा भाई, अगर मैं एन की बात करता हूँ तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा भाई, तो ये क्या रहा होगा बाबू, ए स्क्वायर इंटू बी। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की आपसे बात करने लग रहा हूँ, तो इसमें ये 2 है ना, पावर कितनी है, ये 2 है, और यहाँ पर ये स्क्वायर है ना। मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी पुअर रहती है, तो आप इसको क्या करो हाई पर देखा करो, ठीक है, हाई पर बिल्कुल क्लियर दिखेगा तुम्हें, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट भी अगर मैंने लगाया ना, तो वो भी तुम्हें क्लियरिटी से दिखाई देगा। ये 15 है, ठीक है, मुझे आदत है छोटा लिखने की, ध्यान से देखो, यहाँ पावर कितनी है, 2, एन की बात कर रहे हैं हम, 2 में 1 जोड़ा तो बाबू 3, 1 में 1 जोड़ा तो 2, कुल मिलाकर कितना आ गया सर जी, 6। तो कोई चेक करो, कोई ऑप्शन हमें 8 और 6 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ये कंडीशन फर्स्ट है एन की, ये कंडीशन नंबर सेकंड है, तो बी इज़ माई करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना, पीछे से पहले हम सीधे चलते थे, अब हमें पीछे से आगे की तरफ मूव करना है, और कुछ भी नहीं करना सवालों के अंदर, ठीक है भाई, लॉजिक वही रहेगा नंबर्स ऑफ फैक्टर्स का ही। चलिए जी, सॉर्ट आउट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अ नंबर एन स्क्वायर हैज 35 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स कैन एन हैव। देखिए नया सवाल है, कह रहा है भैया एन स्क्वायर है ना, हाँ, उसके सर जी यहाँ पर 35 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं बाबू, 35 फैक्टर है। मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ अंदर से सोच के, हाँ, यहाँ पर n की पावर रहा होगा 34, अगर ये n की पावर 34 है, हाँ, वो सर जी स्क्वायर करने पर n की पावर 34 रहा होगा, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पर n की अगर मैं बात निकलवाऊँ आपसे, तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, इसको स्मॉल n ले लेते हैं, तो यहाँ n की पावर कितना रहा होगा, अगर मैं n की बात करूँ तो यहाँ n की पावर रहा होगा सर जी 17, बाबू 17 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 18 हो जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, और थोड़ी चर्चा करते हैं। ये हमारी पहली कंडीशन हुई, केस 1। अब बोल रहा है एन स्क्वायर के 35 फैक्टर है। 35 फैक्टर कैसे आ सकते हैं भाई, 7 गुना 5 करके। अगर ये 7 गुना 5 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रहा होगा सर ए की पावर 6 गुना बी की पावर 4, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ से ए की बात अगर आपसे निकलवाऊँ, एन की अगर मैं बात निकलवाऊँ, तो ये क्या रहा होगा, ए क्यूब इंटू बी की पावर 2। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे बाबू, 12। तो डी मेरा करेक्ट आ जाएगा, बी इट इज़ योर करेक्ट आंसर माय डियर। ये आपका जीमेट का सवाल है या ना। सवाल बड़ा ही प्यारा है, और बड़ा ही दमदार है, और बड़ा ही निराला है। इफ़ एन हैज 16 फैक्टर्स देन एन स्क्वायर में हैव हाउ मेनी फैक्टर्स। करिए यार, बहुत सारों के मन में लग रहा होगा सर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यार देखो एन के कितने फैक्टर हैं माय डियर, 16 फैक्टर। मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आधी ज़्यादा जनसंख्या को सवाल नहीं आ रहा होगा। इफ़ एन हैज 16 फैक्टर्स माय डियर, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो एन जो है, हाँ सर, उसके ना सर, हाँ, 16 फैक्टर्स हैं सर। तो ये क्या रहा होगा, आप मुझे बताएंगे सर जी, ये रहा होगा एन की पावर 15। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। नहीं है ना? ठीक है सर। अब क्या करें सर? और देखो 16 कैसे आ सकता है? और सर 16 कैसे आया जा सकता है? और सर एक बार 16 आ सकता है सर जी, कैसे कैसे? सर जी 8 गुणा 2 करके, समझते जाना। एक बार 16 आ सकता है सर जी 8 गुना 2 करके। हाँ या ना? एक बार 16 आ सकता है सर जी 8 गुना 2 करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है सर, ये 8 गुना 2 करके अगर आ सकता है सर, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा सर जी ए की पावर रही होगी सर जी 7। यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा बी, उसकी पावर 1 रही होगी सर। सुनना मेरी बात को, तभी एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और एक 16 कैसे आ सकता है सर जी? सर जी एक बार 16 आ सकता है सर जी 4 गुना 4 करके। तो आओ सर, ये कोई नंबर रहा होगा एन। हाँ सर, यहाँ पर ए की पावर रही होगी 3, और यहाँ पर सर जी बी की पावर रही होगी सर जी 3। केस बता रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट केस है, ये सर जी सेकंड केस है, और ये तीसरा केस है सर। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ठीक है सर। और आते हैं यहाँ बात करते हैं केस नंबर 4 की। और 16 कैसे आ सकता है भाई? ये कोई नंबर है एन, हाँ, और यहाँ पर सर जी 16 आ रहा है, तो 16 कैसे आ सकता है सर जी? 2 1 2 3, आया ना? 8 हो गया, 8 गुना 2। या हम ये कह सकते हैं सर जी, यहाँ पर कोई नंबर होगा ए की पावर रही होगी 1, कोई नंबर रहा होगा सर जी बी, आया ना, की पावर रही होगी 1, कोई नंबर रहा होगा सी की पावर रही होगी 1, कोई नंबर रहा होगा डी की पावर रही होगी बाबू 1। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। हाँ या ना? अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पावर में एक जोड़ा दो, यहाँ पावर में एक जोड़ा दो, यहाँ पावर में एक जोड़ा दो, यहाँ पावर में एक जोड़ा तो दो। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को भी नहीं होगी। अब बहुत सारे क्या करेंगे, इस 32 को टिक करके आ जाएंगे। 32 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आओ मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फॉर समझाने के पर्पस, मान लेते हैं ये कोई नंबर है मेरे पास में एन, या मैं मान लेता हूँ मेरे पास में कोई नंबर है भैया, क्या माने रहे, कोई नंबर मान लेता हूँ मैं सर जी 2। हाँ या ना? क्या मान लेता हूँ सर जी मैं? नंबर 2। ठीक है, अब मुझे बताओ, 2 में नंबर ऑफ फैक्टर तुम्हें कितने देखने को मिल रहे हैं? तो तुम मुझे बताओगे सर जी 2 ही देखने को मिल रहे हैं। यह बात हो रही है नंबर ऑफ फैक्टर की। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और अगर मैं इस 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, हाँ, तो मुझे नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने देखने को मिल रहे हैं? 3। और तुम्हारे हिसाब से कितने होने चाहिए थे? तुम्हारे हिसाब से कितने होने चाहिए थे बाबू? 4 होने चाहिए थे, अगर तुम 32 टिक करते हो तो। अरे हाँ या ना? बताओ, तुम्हारे हिसाब से कितने होने चाहिए थे सर जी? 32। अगर तुम इस पर 4 टिक करते, तुम्हारे हिसाब से 32 होने चाहिए थे। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये मेरे पास में मैंने एन बराबर यहाँ पे कितना माना हुआ है? 2। और यहाँ पर मैंने एन बराबर कितना माना हुआ है? 2 ही माना हुआ है सर। बस इस बार मैंने उसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर देखो क्या नंबर ऑफ फैक्टर 4 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे सर। डबल मत कर देना, स्क्वायर करने पर डबल फैक्टर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ या ना? तो बी केयरफुल। डस्टर कहाँ गया भाई? डस्टर कहाँ गया? डस्टर कहाँ गया चाचा? डस्टर नहीं मिल रहा, छोड़ो। अब बात ऐसी समझो बाबू, क्या अब करते हैं सर जी इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करने लग रहा हूँ, यहाँ पर एन का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पर सर ये पावर कितनी हो जाएगी सर जी? 30। यहाँ अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी बाबू? 30 हो जाएगी। 30 होने का मतलब ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल कर आएंगे सर जी? 31 निकल कर आएंगे। ये हमारे पास में सर जी केस नंबर फर्स्ट हुआ। ये केस नंबर फर्स्ट का क्या हुआ सर जी? रिजल्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका उसको उठाकर अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, हाँ, तो ये ए की पावर 14 गुना बी की पावर 2। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। नहीं होगी। है या ना? अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर आपसे निकलवाने लग रहा हूँ तो ये कितने हो जाएंगे माय डियर? 15। और 2 में एक जोड़ा तो 3। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए भैया? 45 आ गए। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए बाबू? 45 आ गए। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या?
समझो, जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ तुम्हें उनको समझो रे भाई, ये तुम्हारी बुद्धि तेज कर देंगे। हाँ या ना। अब मैं केस नंबर 3 के अंदर अप्लाई करता हूँ वही चीज़। जैसे मैंने करा भाई इसका n का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया a की पावर 6 गुना b की पावर 6। और हम इस बात को बखूबी जानते हैं सर, क्या पावर में हमें एक ऐड करना होता है। तो 7 गुना 7 करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 49। कितना आ जाएगा भैया, 49। तो 32 तो सर कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा हमें। यहाँ आओ, अगर यहाँ आओगे भाई तो ये सर जी है n। हाँ, अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये a स्क्वायर गुना b स्क्वायर गुना c स्क्वायर और गुना हो जाएगा सर जी d स्क्वायर। हाँ या ना। तो करोगे सब पावर में कितना ऐड करना पड़ेगा, एक एक, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। जब ऐसा करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से निकल कर आएंगे 81। नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल कर आएंगे भैया, 81। तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है सर जी, 81, 31, 45 और 49। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, 41 दे रखा है, नहीं दे रखा, 81 दे रखा है, नहीं, 49 दे रखा है, नहीं, दे रखा है सिर्फ और सिर्फ सर जी 45। तो सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यार, कोई भी नंबर है, मान के चलिए कोई नंबर मैंने उठा लिया, कोई भी नंबर मैंने पिक कर लिया सर जी 5। इसके नंबर ऑफ फैक्टर देखो 5 है, हाँ या ना। अब मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपसे पूछूं तो कितने आ जाएंगे, दो, पावर में आपने एक ऐड कर दिया, हाँ या ना। अब मैं इस 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर कर दूं मैं, देखो अगर मैं सर जी इस 5 का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 25 हो गया। समझना मेरी बात को, मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया उठा के। तो नंबर ऑफ फैक्टर, अब इसके अंदर आपको एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा सर, 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। आप स्क्वायर करके ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर 2 है, स्क्वायर कर दिया तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 4। ऐसा आप कभी गलती ना कीजिएगा, करोगे तो वहीं फंस जाओगे। ऑप्शन के अंदर ऐसा देगा एग्जामिनर, ये देगा, वो जानता है, वो जानता है, इस बात का फ़ायदा उठाएगा वो। समझ रहे हो मेरी बात को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को जल्दी से फोड़ेंगे। बोल रहा भैया ए, नंबर ए हैज़ 9 फैक्टर्स, देन हाउ मैनी फैक्टर टू ए कैन हैव। बताओ भैया, कोई संख्या दे रखी है ए, उसके 9 गुणनखंड है मेरे भाई, तो बोल रहा है 2 ए के कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, हो सकते हैं भाई, बताओ। देखिए यार, हम बताते हैं थोड़ा बहुत, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए यार, ये बोल रहा है बेसिकली आपको, ए कोई नंबर है जिसके 9 फैक्टर है भाई। 9 फैक्टर है तो कुछ एक जोड़कर बना होगा, कुछ एक जोड़कर बना होगा सर, ये ए की पावर रहा होगा सर जी 8। उल्टा चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर। सर ये एक पॉसिबिलिटी सर यहाँ पर बनती है, सर ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक बनती है। अगर मैं दूसरी ओर बात करूँ, ये ए है सर जी, यहाँ पर इसके 9 फैक्टर हैं। अब ये 9 कैसे आया होगा भाई बाबू, इसके 9 फैक्टर है तो 9 कैसे आया होगा सर, 3 गुना 3 करके आया होगा। अरे हाँ या ना। तो क्या फॉर्म रही होगी, तो आप मुझे बताएंगे सर, ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की फॉर्म रहा होगा सर, ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का फॉर्म रहा होगा। और बताओ, और कहाँ से 9 लाया जा सकता है भाई, और कहाँ से 9 लाया जा सकता है, हमारे पास तो सर जी 3 ऑप्शन है, कोई बताएगा और कहाँ से 9 लाया जा सकता है सर। देखो, बात क्लियर है, आर यू ओके विद इट। देखो, अब बोल रहा है 2a के कितने फैक्टर हो सकते हैं सर। अब देखो यार, मैं यहाँ पर 2a कर रहा हूँ, कहने का सर मतलब सर क्या है, यहाँ पर मैं सर जी 2a 8, इसके फैक्टर बताइए क्या होंगे। सर पहली बात तो ये देखो, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर a की पावर है सर जी 8, यहाँ पर a की पावर है 8। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा मैं सर जी, 2 गुना 9। तो फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास में 8 फैक्टर देखने को मुझे मिल जा रहे हैं, हाँ या ना। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ये एक ही बात है, अगर मैं 2a को कंसिडर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना। 2 की पावर 1, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इन दिस सिचुएशन वी शो दैट कि यार देखो, 2 में 1 जोड़ा तो 2,
दो में एक जोड़ा तो तीन, दो में एक जोड़ा तो बाबू तीन। आए आए, ये क्या हुआ भाई? तो यहाँ पर भी हमें 18 देखने को मिल रहा है भाई। ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है भाई। टुड़ुंग टुड़ुंग टुड़ुंग। कुछ स्किप कर गया क्या मैं? कुछ भी स्किप नहीं करा मैं। तो इस सिचुएशन में भी हमें सर जी 18 देखने को मिल रहा है सर। तो सर एक बात तो तय है सर, 18 तो आएगा ही आएगा। अब देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं सर। ये डी तो डी भी आ रहा है सर, 18 तो सब में ही आ रहा है। वाह, डी 18 तो सब में ही आ रहा है। देख रहे हो तुम, ऑप्शन देख रहे हो कैसे सेट किए हुए हैं किसी ने। अब क्या करें सर? अब ऐसा भी तो विचार किया जा सकता है ना सर। अब देखो दिमाग, ये ऐसा भी तो विचार किया जा सकता है ना सर, ए की वैल्यू दो हो। ए की वैल्यू सर दो भी तो हो सकती है। ये स्मॉल ए की वैल्यू दो भी तो हो सकती है सर। बताइए, अगर ऐसा संभव हो गया तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर बाबू ये 2 की पावर 10 बन जाएगा, 2 की पावर 9 बन जाएगा। अगर ये 2 की पावर 9 बनता है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे बाबू? 10 आ जाएंगे। बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, ए बराबर 2 हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। तो देखो 10 और 18 किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है। तो देखो यार, ये भी फ्री होगा, ये भी फ्री हो गया और ये भी फ्री हो गया। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है या ना? और आगे सॉल्व करते हैं, 12 भी निकालने का कोशिश करते हैं। अरे 12 भी निकालने का कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या, अब मैं ए की जगह 2 कंसिडर करके चलूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 2 की पावर 3 गुना बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया बाबू? 4। और दो में एक जोड़ा तो कितना आ गया भैया? 3। 4 8 4 दिया 12। अब बताओ सी करेक्ट है कि नहीं है? सी करेक्ट है कि नहीं? हमने क्या मान रखा है, इस सवाल वाले ने यही मान रखा है सवाल बनाते समय, कि उसने ए को ना 2 मान रखा है। भैया भैया 2 एक प्राइम नंबर एक ही नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ये बेसिकली इस नंबर को हमने किस में तोड़ते हैं? इसके अंदर, अभाज्य गुणनखंड के अंदर तोड़ते हैं। अरे हाँ या ना? तो बेसिकली हमने इस 2 को ना यार, इस 2 को हमने एक इक्वल मान रखा है। बस इतनी सी बात थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सवाल देखो कितना खूबसूरत है। अगर आप इस सवाल को कर पा रहे हैं तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं अभी। ठीक है, बोल रहा है 2p के 15 फैक्टर है। देखो यार, बड़ा ही खतरनाक सवाल। अभी इसके बाद एक और खतरनाक सवाल लगाऊंगा इसी टाइप का। 2p के माय डियर कितने फैक्टर हैं? 15 फैक्टर है, हाँ या ना? अभी 15 फैक्टर को क्या लिखा जा सकता है भाई? 5 गुणा 3 लिखा जा सकता है, हाँ या ना? अगर इधर तुम झाँकोगे तो तुम्हें कुछ इस टाइप की फॉर्म दिखाई देगी, ए की पावर 4 गुना बी की पावर 2, हाँ या ना? माय डियर यहाँ पर हमने 2 से भी गुना कर रखा है। हमने इसको किससे भी गुना कर रखा है सर जी? 2 से भी गुना कर रखा है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप मुझे यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए भाई। ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ से 2 से गुणा, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने 2 से गुना पहले ही कर रखा है, तब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास में कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। मैं ऐसा अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि यार ये 2 है ना, एक के इक्वलेंट है। मैं अपनी तरफ से क्या मान लेता हूँ यार, ये 2 है ना, एक के इक्वलेंट है। ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकालूंगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप मुझे बताएंगे, ये आ जाएगी सर ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये मेरी पास में किसकी वैल्यू आ गई सर जी? पी की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास में माय डियर किसकी वैल्यू आ गई? पी की वैल्यू आ गई। अरे हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। मुझसे क्या पूछा गया है कि 3p के कितने फैक्टर है? 16 फैक्टर है। अब देखो ध्यान से, ठीक है भाई, ये मेरे पास में p की वैल्यू आ गई। मैंने ऐसा मान लिया है यहाँ पर क्या, कि ये जो 2 जो है ना बेसिकली किसके इक्वल है माय डियर? a के इक्वल है ना? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2p के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। तो नंबर कुछ इस टाइप का होगा, है ना? नंबर कुछ इस टाइप का होगा। अगर यहाँ पर मैंने 2 से गुना किया, समझना मेरी बात को, तो यहाँ पावर मुझे कितनी करनी पड़ेगी? 3 करनी पड़ेगी। या मैं 2 को भी के इक्वल ले सकता हूँ, पर मैंने एक इक्वल ले लिया, है ना? तो बेसिकली क्या हुआ होगा, ये पावर आपस में ऐड हुई होगी।
ये पावर आपस में ऐड हुई होगी, तब उस पावर ने कितना बना दिया भैया, 4 बना दिया था। तो उस पावर ने कितना बना दिया था, 4 बना दिया था। मेरी बात को बहुत तसल्ली से समझना और बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, मेरे पास में पी की वैल्यू ये आ गई। अभी हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। देखो क्या, 3p के 16 फैक्टर बता रहा है वो। अब देखो यार, ये 3 है। हाँ, अब इसको वेरीफाई भी करेंगे हम। देखो यार, ये 3 है और 3p के कितने फैक्टर बता रहा है भैया, 16 फैक्टर बता रहा है हमारे पास में। देखो p की वैल्यू क्या है, उठा के रखो तो। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, तब आपके पास में कितने फैक्टर आएंगे माय डियर, 16 फैक्टर आएंगे। कितने फैक्टर आएंगे माय डियर, 16 फैक्टर आएंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? अब आप मुझे बताएंगे ये 16 कैसे आया होगा, तो माय डियर ये 16 आया होगा 4 गुना 4 से। अरे ऐसे ही तो 16 आ सकता है, या 8 गुना 2 से आ सकता है 16। मैं मान लेता हूँ भैया 4 गुना 4 से 16 आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पावर एक ही पावर कितनी है, 3। एक जोड़ूंगा तो मेरे पास में एक 4 तो बन जाएगा, पर ये वाला 4 कैसे बनेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माय डियर, बी को ना 3 मानना पड़ेगा। बी बराबर मुझे 3 लेना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, बी बराबर मुझे क्या लेना पड़ेगा सर जी, 3 लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ से अगर बात करूँ मैं भाई, और अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकलवा दूँ, तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकलवा लूँ तो क्या होगी, तो आप मुझे बताएंगे यार ये हो जाएगी ए क्यूब। वेरीफाई होगी यहाँ पर बात? नहीं समझे क्या भाई? अगर मैंने इस 3 को इस बी के इक्वलेंट ले लिया, इस 3 को इस बी के इक्वलेंट ले लिया, तो ये 3p बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। हाँ या ना? बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो नंबर ऑफ फैक्टर 4 गुना 4 हो जाएंगे। कहने का मतलब कितना आ जाएंगे माय डियर, 16 हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरे भाई कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये बात मैं वेरीफाई कर चुका यहाँ पर। क्या? कि भैया p की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, वो कितनी होगी, ए क्यूब इंटू बी की पावर 2 होगी। हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आओ, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी डिवाइजर विल 3p हैव, सॉरी 6p हैव के कितने डिवाइजर होंगे माय डियर। यहाँ है 6p, और p की वैल्यू मैंने क्या मानी हुई है, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। हाँ या ना? अरे 6p है, 6p है तो मुझे इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 इंटू ए क्यूब इंटू बी क्यूब। मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। अब भाई मुझे एक बात बताओ, 2 को मैंने ए माना हुआ है, तो यहाँ करूँगा तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 4। हाँ या ना? और यहाँ अगर मैंने कर दिया, ओहो, ये बी स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पर 3 को मैंने क्या माना हुआ है, बी माना हुआ है, तो ये यहाँ पर कहानी किसकी हो जाएगी, बी क्यूब की हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 4। तो 4 पंजे 20 जो होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से इतनी बात को कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या फिर मैं इसको वेरीफाई और करके दिखाता हूँ। देखिए क्या, यहाँ पर आ जाओ पी की वैल्यू पर। पी की वैल्यू आप ये ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। पी की वैल्यू हमने ये ले ली सर, हमने पी की वैल्यू साहब ये ले ली। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं सर जी क्या, 3p के कितने फैक्टर है माय डियर, 16 फैक्टर है। अब ध्यान से देखो, 3p के कितने फैक्टर बता रहा है वो, आपस में 16 फैक्टर बता रहा है। अब ये 16 कैसे आया होगा, सोचो कभी। ये 16 तभी तो आया होगा ना। अब देखो यार, 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुना 4। तो कहने का मतलब सर जी यहाँ पर ए क्यूब की फॉर्म होगी और यहाँ पर बी क्यूब की फॉर्म होगी सर। यहाँ पर माय डियर ए क्यूब की फॉर्म होगी और यहाँ पर बी क्यूब की फॉर्म होगी सर। अरे हाँ या ना? एक एजम्पशन हमने क्या मानी थी, कि हमने ए को ना 2 के इक्वलेंट ले रखा है। हाँ या ना? अब मैं मान लेता हूँ यार 3 को मैंने बी के इक्वलेंट ले रखा है, तो यहाँ से भी अगर निकालोगे तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा पी की वैल्यू। भाई पी की वैल्यू तो यही आ जाएगी यहाँ से। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैंने इस 3 को बी के इक्वलेंट ले रखा है, तो पी की वैल्यू यहाँ से भी सेम आ रही है और पी की वैल्यू यहाँ से भी सेम आ रही है। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं होगी। तो दैट इज माई करेक्ट आंसर माई डियर। हाँ या ना? तो 20 मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए जल्दी से।
आपको बहुत सारा समय दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, जल्दी से फटाक से पढ़िए। जब 200 को एक धन पूर्णांक 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, x के कितने मान हो सकते हैं? देखिए यार, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। क्या कहा सवाल ने कि भैया 200 को ना सर, अरे यार, तो ये बार बार ये गलत पेन उठ जाता है कि सर जी 200 को ना जब हम x से डिवाइड किए ना बाबू, तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास में? 8 रिमाइंडर बच गया। ये हमारे पास में बच रहा माय डियर रिमाइंडर। एक मुझे बात बताओ, मैं आपसे कहूँ ये है 48, मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ या ना? मेरे पास में रिमाइंडर 3 बच जाता है, मेरे पास में रिमाइंडर 3 बच जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? एक बात मुझे अगर आप फील करके बताओ, अगर मैं इस 3 को 48 में से घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बाबू? 45। और 45 जो होगा ना वो मेरे पास में कितना आ जाएगा बाबू? 45, है या ना? और ध्यान से देखोगे तो 5 से 45 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब सर ये जो अगर मैं इसमें से 3 घटा दूंगा तो जो मुझे नंबर मिलेगा ना सर, जो मुझे नंबर मिलेगा 45, ये मुझे नंबर मिला भैया, हाँ या ना? ये मुझे क्या मिला माय डियर? नंबर मिला। इसका एक फैक्टर ही तो 5 है, इसका एक फैक्टर, अगर मैं बात कर लूँ 45 का एक फैक्टर ही तो 5 है, हाँ या ना? 45 का एक फैक्टर 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या बिल्कुल समझ पा रहे हैं? और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से 8 घटा दूँ तो ये कितना हो गया भैया? 192। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार ये x जो होगा ना 192 के फैक्टर्स हो सकते हैं भैया, तभी तो वो उसको काटेगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा भैया, हाँ या ना? अरे भाई तभी तो वो उसको काटेगा, अगर भाई ये इसका x इसका फैक्टर होगा तभी तो इसे काटेगा, सीधी सी बात है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। और एक विशेष बात और आपको याद रखनी है, क्या कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी ना माय डियर, वो 8 से बड़ी होगी। x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 8 से कैसी होगी? बड़ी होगी। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो x से विभाजित होता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है भैया। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है सर जी। क्या? अरे लाल कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। तो आपको ये बात तो ये आप पल्ले पड़ी गई होगी कि भैया ये इसका एक फैक्टर है, हाँ इसका एक फैक्टर है, लिख लीजिएगा आप। और ये x की वैल्यू बड़ी हुई होगी भैया, x की वैल्यू बड़ी होगी ना 8 से, हाँ भाई बिल्कुल बड़ी होगी सर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हो सर। तो हम ये कह सकते हैं सर x जो है 192 का एक फैक्टर है, और x जो है ना सर वो ग्रेटर देन किसके है? 8 के है। तो अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं भैया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, कौन सा बड़ा बात है। देखो यार, अब 192 को क्या लिख सकते हैं अपन? अगर अपन इस टाइप से अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अब मान के चलो आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा तो करना ही पड़ेगा भाई। 2 से करेंगे तो 2 नाम 18 हो गया, और 2 छिंग 12 हो गया, हाँ या ना? 2 नाम 18 और 2 छिंग 12। फिर 2 से करोगे, ये 2 चौक 8 हो गया भैया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से कर दो भाई, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करोगे तो बाबू आ जाएगा 12, और फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 6, और फिर 2 से करोगे तो 3, और फिर ये कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ भैया? 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1। इतनी बात को तसल्ली से तुम फील कर लो, इसके बाद इतनी बातों को तुम तसल्ली से फील कर लो। कर लिया तसल्ली से फील? बिल्कुल कर लिया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवाऊँ तुमसे, यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल कर बताओ कितने हो गए। तो भैया ये 7 गुणा 2 करना पड़ेगा। कहने का मतलब सर जी 14 फैक्टर हो जाएंगे, 14 फैक्टर हो जाएंगे। अब मुझे खुद एक सोच के बाद बताओ, हमें तो x की वो वैल्यू बतानी है जो कि 8 से बड़ी है, हमें x की वो वैल्यू बतानी है सर जी जो 8 से बड़ी है। कुल मिलाकर बात तो ये है, ठीक है ना भैया? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। तो 192 के फैक्टर क्या क्या होंगे? अगर मैं 192 के फैक्टर पूछूं आपसे तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? तो आप मुझे बताएंगे इसका एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, हाँ या ना?
9 10 11 12, एक फैक्टर सर जी 3 भी हो गया, है ना, एक फैक्टर सर जी 4 भी हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे हो। 2 और 3 से डिविजिबल है तो कहने का मतलब सर जी 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 से होगा नहीं सर जी, और एक 8 से डिवाइड होगा सर जी ये। और एक किससे डिवाइड होगा सर जी? ये 8 से भी 100% डिवाइड होगा सर। क्यों? क्योंकि सर ये 4 और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ या ना भाई? इतने फैक्टर से जो है ना, इतने फैक्टर से जो है, ये आपके 8 से छोटे फैक्टर हैं। तो गिन लेते हैं इनको यार, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सर जी ये टोटल फैक्टर अगर मेरे पास में 14 है तो उसमें से 6 फैक्टर तो मेरे 8 से छोटे हो गए। हाँ या ना? मेरे फैक्टर कितने हो गए भैया? 8 से छोटे हो गए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो पॉसिबल वैल्यूज़ अगर कोई पूछे आपसे, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। एक्स का संभावित मान कितना हो जाएगा माय डियर? 8 हो जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं भाई। चलिए जी, है कि नहीं है? क्योंकि मेरे भाई एक्स जो है वो 8 से तो बड़ा ही होगा भैया। एक्स 8 से बड़ा ही होगा तो 8 से छोटे भी जितने फैक्टर है वो हमने घटा दिए। समझ पा रहे हो मेरी सर? नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। चलते हैं जी एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन कर लो, फिर कल बातचीत करते हैं। आज आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ख़त्म नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत हो चुका है। हाँ या ना? तो अब क्लास कल कर लेंगे, कल पक्का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है भाई? देखो फिर हम ट्रेलिंग ज़ीरो स्टार्ट करेंगे अब। अरे भाई ट्रेलिंग ज़ीरो से पहले मैं तो एक चीज़ तो भूल ही गया था आपका। कल एक काम करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। हाँ या ना? मतलब कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे उत्तरोत्तर सक्सेसिव डिवीजन हम कल साथ में उठा लेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ में। हाँ या ना? तो आइए चलते हैं, ये सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अब देख लेते हैं यार, जब 739 को एक से विभाजित किया जाता है, हाँ या ना, तो शेषफल 19 बचता है। एक्स के संभावित सम मानों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है भैया। बोल रहा है 739 को जब मेरे भाई एक्स से डिवाइड करते हैं ना, 739 को जब एक्स से डिवाइड करते हैं ना, तो जो रिमाइंडर बचता है ना आपके पास में, हाँ वो कितना बच रहा है भैया? 19 बच रहा है। कहने का मतलब सर एक्स यहाँ पर ऐसा नंबर होगा ना सर, जो जो क्या करेगा, एक्स यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जिसमें से 19 घटाने के बाद में वो उसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब भाई इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में? 720 बचेगा भैया। तो एक बात क्या पता चली कि जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी ना सर, जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी वो सर 19 से तो बड़ी होगी, और हमसे ये पूछा गया है कि एक्स के संभावित मान बताइए क्या होंगे। तो ये आ गया सही है एक्स। अब x चूंकि 720 को एग्जैक्ट काट रहा है, x चूंकि 720 को एग्जैक्ट काट रहा है, अरे काट रहा है कि नहीं काट रहा? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल काट रहा है। तो x जो होगा वो 720 के फैक्टर्स होंगे। x की जो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं वो 720 के फैक्टर्स में से हो सकती हैं। हाँ या ना? हमसे पर्टिकुलर x का मान नहीं पूछा भाई, हमसे पर्टिकुलर x के संभावित मान पूछे हैं। तो कहने का मतलब सर जी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछे गए हैं। हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भाई? बिल्कुल ठीक है भैया। तो आओ, और ऐसे फैक्टर बताने जो सर जी 19 से बड़े हो, 19 से छोटे फैक्टर नहीं चलेंगे, 19 से बड़े फैक्टर ही चलेंगे। कोई बोले 19 को लेना है, नहीं भाई 19 से बड़े चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बाबू? बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें सर? तो अब करो क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इसको डाल दो। हाँ या ना? अब देखो यार ये 720 है, 720 को तुम प्यार से क्या लिख सकते हो? 8 9 8 72, और इसको क्या लिखोगे? 2 गुना 5। अब इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 इनटू इसको क्या लिख सकते हो सर जी? अरे तेरी तो, इसको 2 की पावर 3, और ये 2 कितना हो गया? 2 की पावर 4 गुना 5। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताइए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ पर खुलकर बताइए। अब उसने क्या पूछा गया आपसे, ये भी देखते रहना। एक्स के सभी संभावित सम मानों की संख्या ज्ञात करो। आपसे बोल रहा है इवन फैक्टर बताइए क्या होंगे, इवन फैक्टर्स बताइए क्या होंगे। तो यार देखो कितना प्यारा सवाल है, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखो यार अब वो आपसे इवन फैक्टर्स बोल रहा है। अब मैंने आपको क्या समझाया था, इवन फैक्टर्स की कंडीशन के अंदर जो 2 की पावर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है आपको वही पावर लेनी है, और बाकी सब पावर में एक ऐड करके आप चलते जाओ।
हाँ या ना? तो यहाँ ध्यान से देखोगे, 4 8 4 या 12 12 दूनी कितना आ गया 24। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए माय डियर? 24 आ गए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए माय डियर? 24 आ गए। अब ध्यान से देखो क्या, अब 720 के ऐसे आपको इवन फैक्टर बताने हैं जो कि 19 से छोटे हों। 720 के आपको ऐसे इवन फैक्टर बताने हैं जो कि सर जी 19 से तो कैसे हों आपके? छोटे हैं। तो यार देखो सीधी सी बात है, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, हाँ या ना? एक 6 हो गया, 6 के बाद में 8 इसको काटेगा काटेगा भैया, एक 10 भी इसको काट लेगा, एक 12 भी इसको काटेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। 14 नहीं काटेगा भैया, 14 नहीं काटेगा बाबू। 15 काटेगा क्या? 15 चौकू 60, 15 भी काट लेगा भाई इसको तो, पर 15 हमें लेना नहीं है भाई। 16 32 16 3 48, 16 काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा भैया, हाँ या ना? तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए माय डियर? 7 हो गए। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 18 अरे यार 36 दूनी भी कितना होता है? 72। 18 भी तो काटेगा इसे, बिल्कुल। अब देखो गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 24 में से 8 घटा दो भैया, तो 8 दूनी होता है बाबू 16। तो देट इज योर आंसर, हाँ या ना? तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उससे पहले आपको करना क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप प्राइम नंबर्स पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आना है आपको? प्राइम नंबर पढ़ के आना है। जो मैंने प्राइम नंबर्स आपको लिखवाए थे, आपको क्या करना है? आपको देखना है कि 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर है। फिर आपको देखना है 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ये देखना है आपको 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ आएगा फैक्टर्स के अंदर। फिर आपको ये देखना है भैया 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर हैं, हाँ या ना? और 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं। आपको ये चीज़ें अच्छे से आपको क्या होनी चाहिए भैया? ये याद होनी चाहिए। और कोशिश करना कि अगर आपको स्क्वायर याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक पेपर लेकर आप ज़रूर बैठिएगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे होंगे। ठीक है भैया? नेक्स्ट लेक्चर को अब हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के अंदर। जो 20 मिनट का समय रहेगा उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, डिवीजन का, सक्सेसिव डिवीजन का, वो मुझे आपको देना है। एक आपका ट्रेलिंग जीरो आएगा, इसके बाद मैं 2 लेक्चर उसके लूँगा। उसकी भी लास्ट लेक्चर के अंदर हम कंजुकेटिव रिमाइंडर के बारे में चर्चा करेंगे, हाँ या ना? उसके बाद में आपकी सीरीज़ रह जाएंगी एपी जीपी और एचपी, दोनों के अंदर 3 3 दिन का खींच का टाइम लगेगा। 3 2 ऐसे करके आपका खत्म हो जाएगा, घबराइए नहीं। नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़ा दिया बहुत तगड़े लेवल पर, मैंने आपको तैयारी करवा दी है नंबर सिस्टम की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस चीज़ों को रेगुलरली करते रहिए, बार बार करते रहिए, और किसी भी अच्छी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स में आपको ऐसा कर दूंगा कि कितना भी कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना ले, है ना? आज से 10 साल या 15 साल तक नंबर्स ऑफ फैक्टर्स से आपकी कोई पार पा ही नहीं पाएगा, आया ना? और इसी टाइप से हम एलजेब्रा के अंदर चीज़ों को सोच कर चलेंगे, इसी टाइप से हम मेंसुरेशन के अंदर, आया ना? तो हम चीज़ों को बहुत ही भयंकर लेवल पर करने वाले हैं, आया ना? मतलब जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सभी मैं आपको सॉर्ट आउट करवा दूँ, ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना भाई? बहुत सारे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं। रटना नहीं है, बस कंसेप्ट और लॉजिक को समझते जाइए। ठीक है भाई? चलते हैं जी, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मज़े लीजिए, जीवन के आनंद लीजिए। और आप सभी को मैं तो एक चीज़ तो भूल ही गया, आज गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाइयों। आज रामानुजन साहब की जो एनिवर्सरी है, उस पर हम क्या करते हैं, आज का ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, हाँ या ना? वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वो गणितज्ञ थे वो, और बड़े मज़ेदार आदमी थे वो। चलते हैं, पढ़ते हैं जी। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो।